जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वो अहमदाबाद से वापसी ट्रेन से लौट रहा था। शाम के 6 बज रहे थे। मोबाइल निकालकर उसने ट्रेन का रनिंग स्टेटस चेक किया। ट्रेन रात 11 बजे अपने अंतिम स्टेशन, जो कि उसका गंतव्य था, वहां पहुंचेगी। बीच के स्टेशन पर यूं ही नजर चली गई तो एक शहर के नाम पर रुक गई, नव्या का शहर। ट्रेन के पहुंचने का समय 7:10 था। यादों के झरोखे खुलने लगे, अतीत आवाज देने लगा। उसने इस ऐप को क्लोज किया और व्हाट्सएप ओपन किया, उसका नाम सर्च किया। हैरत ये हुई कि इतने सालों बाद भी उसका वही नंबर काम कर रहा था, क्योंकि स्टेटस पर लास्ट सीन 25 मिनट पहले का शो हो रहा था। 7-8 वर्षों से उनकी कोई बात नहीं हुई, कोई चैट नहीं हुई थी। चैट हिस्ट्री भी शो नहीं हो रही थी, या तो डिलीट कर दी होगी या फोन चेन से डिलीट हो गई होगी। ना जाने किस भावना आवेश में उसने हेलो टाइप करके सेंड कर दिया। कुछ देर वो टकटकी लगाकर स्क्रीन को देखता रहा और चंद सेकंड में उसका स्टेटस ऑनलाइन हुआ। हेलो के आगे के टिक नीले हुए। टाइपिंग हेलो, उसका रिप्लाई चमका। जिंदा हो, उसने लिख दिया। नहीं, भूत हूँ उसका, बोलो। उसका भूत तो मैं ही हूँ। भूत से मेरा मतलब भूतकाल से है। कैसे, क्यों, कहाँ से आज मेरी याद निकल आई। तेरे शहर से गुजरने वाला हूँ, ये देखकर याद आ गई। अच्छा, वो कैसे। अहमदाबाद से लौट रहा हूँ, ट्रेन में हूँ। 7:10 पर ट्रेन तेरे शहर के सरजमीन को चूमेंगी। ओह, तो ये बात है। तभी मैं सोचूं, उसके दिल में कहाँ मेरी याद का परचम। हल्का सा बादल था, छट गया होगा। तुम कहाँ से हल्का बादल हो, तुम तो पूरा तूफान हो। बस रहने दो। अच्छा सुनो, 7:10 पर ट्रेन पहुंचेगी, 20 मिनट का वहाँ स्टॉपेज है। अभी घंटा भर है। क्या तुम आ सकती हो स्टेशन। अरसे बाद मिलना हो जाएगा। ओह, तो ये बात है। पर मुश्किल है इस वक्त घर के काम काज छोड़कर निकल पाना। देख लो, मन हो, सुविधा हो तो। वैसे भी तुम्हारा घर स्टेशन के पास ही है। 5 मिनट आने के, 5 मिनट जाने के और 20 मिनट यहाँ, कुल आधे घंटे का बंक मारना है। पक्का नहीं कहती, देखती हूँ। कोशिश करना, मैं वेट करूँगा। ना, पक्का नहीं, वेट मत करना। नहीं आ पाई तो मन खराब होगा, मेरा भी और तुम्हारा भी। अभी बाय बाय। B134। ओके। स्टेटस ऑफलाइन हो गया। उसने भी मोबाइल साइड में रखकर किताब निकाल ली, पर किताब से ज्यादा उसका ध्यान घड़ी पर था। ट्रेन 7:12 पर स्टेशन पर पहुंची। उसकी बोगी जहां रुकी, वो ठीक वहीं खड़ी थी। उसने ग्लास विंडो से उसे देख लिया और उसने भी वो बोगी में ही आ गई। आज भी वो उतनी ही खूबसूरत थी, बल्कि उससे भी ज्यादा। मैच्योरिटी और शरीर में आया भराव उसे और बेहतर बना रहा था। हेलो, क्या हुआ, कहाँ खो गए। कुछ नहीं, बैठो। इतनी जल्दी क्या है, क्यों इतनी जल्दी बूढ़े हो रहे हो। नव्या ने बड़े गौर से उसका मुआयना करते हुए कहा। नहीं तो, मैं एकदम फिट हूँ। मैं शरीर की नहीं, दिमाग की बात कर रही हूँ, उसने छेड़ते हुए कहा और हंसी। क्या हंसी थी, आज भी जानलेवा। अच्छा, ये पकड़ो। उसने हाथ में पकड़ा हुआ पैकेज मुझे देते हुए कहा। ये क्या है। जब तुम्हारा मैसेज आया तो मैं सोच ही रही थी कि डिनर में क्या बनाऊं। बात होने के बाद ये दुविधा खत्म हो गई। भिंडी और मसूर की दाल बना ली। तुम्हें बहुत पसंद है ना। अरे वाह, तुम्हें याद है। याद वाद नहीं करती मैं तुम्हें, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। ये तो गाहे बगाहे किसी सीरियल में या तो कुछ पढ़ते वक्त तुम्हारा नाम सामने आ जाता तो बस इतना याद आता है कि एक बंदा था इस नाम का। वो अभी भी मजाक के मूड में थी। शाबाश, उसने भी मजे लेते हुए कहा। और तुम्हें तुम्हें आती है मेरी याद। तुम जानती हो मैं अच्छी चीजें नहीं भूलता, और तुम भी कोई भूलने वाली शख्सियत हो क्या भला। हाँ, तुम्हें तो पता नहीं कितनी अच्छी चीजें याद हैं। सारा दिन इन चीजों की फेसबुक पर जुगाली करते रहते हो। नव्या की आवाज में हल्का सा तंज था। तुमने कब पढ़ी, तुम तो फेसबुक हो ही नहीं। मैं हूँ फेसबुक पर तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में नहीं हूँ। मैंने तुम्हें फॉलो किया हुआ है, लेकिन तुम्हारे नाम की तो कोई आईडी नहीं फेसबुक पर। मैंने खूब सर्च करके देखा है। हाँ हाँ हाँ, मेरे नाम से नहीं, फेक नाम से है। ओ, तो तुम मुझे पढ़ती रहती हो।
हाँ, शेरो शायरी, सामाजिक, राजनीतिक और क्रांतिकारी के साथ साथ बीच बीच में जो तुम रोमांटिक किस्से लिखते हो सब पढ़ती हूँ। ना जाने कितने को तुम याद करके यह लिखते हो, उनकी बातें करते हो। हाँ, कुछ मेरी भी बातें लिखी हैं, सब पढ़ा है मैंने। तुम जानते ही हो कि मैं खुली किताब सा हूँ। नहीं, तुम शापित हो। तुम एक ऐसे श्राप से शापित हो जो हजार नदियों के पास से गुजरा फिर भी प्यासा ही रहा। क्यों ऐसी जिंदगी जी रहे हो? क्या मिलता है इस आवारगी से? किसी एक के ना हो सके तो सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा क्यों बने बैठे हो? जैसे सब जीते हैं वैसे क्यों नहीं जी पा रहे हो? सीधा साधा जीवन क्यों नहीं होता तुमसे? मैं जानती हूँ लोग तुम्हें मुंह पर चाहे कुछ ना कहें, लेकिन पीठ पीछे तो न जाने क्या क्या कहते हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जिसके हिस्से में जितना आए वो अपने आप में मुकम्मल था। तुम खामखा ड्रामेटिक हो रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस रहने दो। मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। तुम सचमुच शापित हो। दुनिया की नज़र में चाहे तुम कैसनोवा बने घूमते फिरो, लेकिन अंदर से तुम खाली हो। तभी ट्रेन का हॉर्न बज उठा। वक्त के प्रहरी ने मुलाकात का वक्त खत्म हुआ का होका दे दिया था। नव्या उठ खड़ी हुई। चलो अब। वो चली गई। नहीं, वो तो विंडो से हाथ हिलाती हुई प्लेटफॉर्म पर खड़ी दिख रही थी। चला तो वो जा रहा था, ना जाने कहाँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।